अपना दल एस के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश आशीष पटेल आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं संग एक मीटिंग की। विधानसभा स्वार में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, जिसको लेकर आशीष पटेल ने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बात की और स्वार विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर चर्चा भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए आशीष पटेल ने कहा, स्वार विधानसभा उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी होगा वे संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद पार्टी का होगा और सभी लोग उसको मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। प्रत्याशी कौन होगा तीनों पार्टी के संगठन मिलकर तय करेंगे। वहीं पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने कहा, स्वार की जनता बाहरी विधायकों से तंग आ चुकी है और इस बार जनता की मांग है कि स्वार का ही विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हो, क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ है सिर्फ एक बार ही स्वार का विधायक बना है। वहीं शफीक अहमद अंसारी ने नगर निकाय चुनाव पर कहा, स्वार की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग सामान्य जाति के और वे फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने की फिराक में है, जिसकी हमने जिला अधिकारी से शिकायत की है। नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता और आवेदकों के साथ ये बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले हमारा स्वार में हो चुका है, जहां पर उपचुनाव था और सारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए लग चुके हैं। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संगठनात्मक चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेशी हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। देखिए, उपचुनाव में स्वार में होना है, मेन मुद्दा वहाँ का जो आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुई और वहाँ की जनता हो, उसका मेन मुद्दा है कि एक स्थायी क्षेत्र का ही क्या कहते हैं प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी लड़ेगा। प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता के हित के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा से लेकर के लखनऊ की गलियों तक वो संघर्ष करेगा। नहीं, जनता की ये मांग है कि जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का ही हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो भी प्रत्याशी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिल करके तय करेंगी और संयुक्त रूप से उसको लड़ाया जाएगा। और जो भी प्रत्याशी होगा वो जनता का भारी आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर अभी तक जो कार्य होते रहे हैं विधायकों के द्वारा, उससे स्वार विधानसभा को एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। अभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शफीक अंसारी और हमजा मियां कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी, काफी कहासुनी हुई थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, तो तमाम प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा वैसे ही सब लोग मिल करके उसको लड़ाने का काम करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रत्याशी जो भी होगा वो स्वार की जनता के हित के लिए लड़ेगा, स्वार की जनता का हित के लिए काम करेगा और निश्चित तौर पे वो स्वार के अंदर एक बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। बस मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं। 5 सदस्य कमेटी का गठन किया था, 5 सदस्य कमेटी का जो गठन किया था, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? निश्चित तौर पे रिपोर्ट कमेटी ने दे दी है। समय आने पर, अभी समय नहीं आया है, समय आने पर उस पर निर्णय होगा और निर्णय आपको सूचित कर दिया जाएगा। जी चेयरमैन साहब, आज आशीष पटेल जी आए थे, जो कार्यकर्ताओं से उन्होंने मीटिंग की थी, नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव पर चर्चा की, किस तरह का कार्यक्रम रहा? देखिए, आज हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष जी आए थे और उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी इसी संबंध में, उपचुनाव में और निकाय के संबंध में। तो उसमें सभी कार्यकर्ताओं उनका सबका मन टटोला है। अब जो भी उनका निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा, जिसे भी टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज वहाँ पर पहले जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी लोकल का मुद्दा उठा था कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। आज भी लोकल का मुद्दा उठा है, तो ये प्रमुखता से लोकल का मुद्दा उठ रहा है और मैं समझता हूँ कि लोकल का एमएलए होगा, लोकल का विधायक होगा तो बहुत ही समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि लोकल का होता है तो उसे पूरी सब कुछ जानकारी होती है, उस पूरे इतिहास को जानता है, हर इस समस्या का समाधान करेगा, वो बैठेगा। अब बाहरी व्यक्ति होगा 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, लोकल का होगा तो वहीं का मिलेगा।
चाहे वो टिकट मुझे दें या किसी और को दें, वो उनका फैसला होगा। जो फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य होगा। क्या बाहरी जो विधायक रहे हैं स्वार में, उनसे स्वार की जनता तंग आ गई है? बिल्कुल तंग आ गई है। ऐसा स्वार की जनता तंग यूँ आ गई कि अभी 2 बार चुनाव हुए, 2 बार जो है नगर ये डिजोल्व हुई MLA कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 बार विधायक बने, और आज तक जो है वो बाहर के ही लोग MLA बने हैं स्वार को, एक बार को छोड़ करके। जब से देश आज़ाद हुआ है एक बार MLA बने हैं स्वार के, बाकी सभी बाहरी कैंडिडेट MLA बने हैं वहाँ। वहाँ की जनता क्या करें जब यहाँ के रामपुर के ही लोग वहाँ पर राज करते हैं। नगर निकाय चुनाव में तीसरी बार आप ताल ठोकने जा रहे हैं, किस तरह का प्यार और समर्थन मिल रहा है, किस तरह जाती? देखिए, मैं ताल ठोकने नहीं जा रहा हूँ। ये सीट महिला हुई है, महिला आरक्षित हुई है, तो पहले भी महिला थी, अभी महिला पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। तो मैं नहीं, जो चुनाव लड़ेंगी वो मैडम लड़ेंगी चुनाव, क्योंकि वो भी पहले चेयरमैन थी, अभी वही पर्चा भरेंगी, क्योंकि हमारा तो उसमें कोई रोल है नहीं। हम तो पुरुष हैं, वो महिला के लिए आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अब मुझे और कुछ ज्ञात हुआ है विश्वस्त सूत्रों से कि वहाँ पर पिछड़े के लिए सीट है और कुछ सामान्य जाति के लोग भी उसमें पर्चा भरने के फ्राग में हैं, जो कुछ फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र कुछ लोगों ने बनवा लिए हैं और कुछ बनवाने के प्रयास में हैं। तो उनका जो है हक पर जो है डाका डाला जा रहा है। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तो सामान्य जाति के प्रत्याशी कैसे चुनाव लड़ रहा है? भाई, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए, किसी ने संबल से बनवा लिया, किसी ने कहीं से बनवा लिया। रामपुर में तो आप समझते ही हो, कुछ लोगों ने पहले भी बनवा लिए थे प्रमाण पत्र। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, पिछड़े वर्ग के लोगों का हक है, पिछड़े वर्ग के लोग लड़ना चाहिए। तो आपने इस बात की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की क्या? नहीं, हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेजा है और उनसे मिलेंगे भी, मौखिक रूप से मिलेंगे उनसे, और लिखित में हमने शिकायत करी है और करेंगे भी, मिलेंगे। और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे इस संबंध में, क्योंकि उसकी जांच भटलवाई जाएगी कि कौन आदमी इसके योग्य है, कौन पिछड़ी का है, कौन सामान्य का है। वही लोग लड़ें जिनका हक है, जो गवर्नमेंट ने, जो आयोग ने गठित हुआ था। भाई, इस पर तो बहुत विवाद रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई और ये कहते हुए लगाई कि चूंकि इस पर आरक्षण सही नहीं हुआ। अब जब आरक्षण सही हुआ तो जब OBC के लिए हुआ तो OBC का वर्ग का व्यक्ति या महिला लड़ना चाहिए, उसमें सामान्य जाति के व्यक्ति से क्या मतलब लड़ने का। पहले अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव आए थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए जी, आज कार्यक्रम हुआ, तो किस तरह से उन्होंने लोगों में जोश देखा स्थानीय मुद्दों को लेकर? क्या उनके मन में कुछ उन्होंने आपसे इस बारे में डिस्कस किया कि लोग अगर प्रत्याशी का मुद्दा है तो पहली पसंद आप हैं? देखिए, वो जनता की डिमांड तो ये है कि लोकल का होना चाहिए, और लाजमी है कि लोकल का, चूंकि MLA हमारा स्वार का है तो वोट हमारा स्वार का, तो स्वार का MLA होना चाहिए ना। अब दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, क्या कहें, स्वार की जनता क्या करे जब आप ये रामपुर वाले यहाँ हुकूमत कर लेते हैं, शहर वाले स्वार पे। तो इसलिए अब बहुत लोगों की डिमांड है और बहुत लोग सजग हो गए हैं, जागरूकता आ गई है। सब ये पूरे क्षेत्र में ये मुद्दा उठ रहा है कि लोकल का जो है उम्मीदवार होना चाहिए और लोकल वाले को प्राथमिकता पहले देना चाहिए। यदि पार्टी हाईकमान हमें टिकट देगा तब, और नहीं देगा तब हम पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। ये डिमांड है लोगों। 4 मई को मतदान है, जी। क्या स्वार की जनता का अपील करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आपने बहुत ही मुझसे बहुत खुश होकर के, पिछली बार भी 52% वोट मिला था, और जो जनता के रुझान है, जो हमारे हमदर्दों के रुझान है, उससे तो मुझे लगता है कि 70% इंशाल्लाह आवाम हमारे साथ है और हम बहुत बहुमत से चुनाव हमारी मैडम जीतेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। कितना हजार वोट से जीत दर्ज करने की उम्मीद है जनता के दबदबा पर? नहीं, मेरा आइडिया ये, पिछली बार से 12,000 से पार ही वोट आएंगे। जो हमारे समर्थन नारा दिया है वो 12,000 से पार ही मुझे लगता है कि वोट आएंगे इंशाल्लाह।